वेलकम वंस अगेन टू विज्ञानालय। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंटम की। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है भाई? देखो, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, आपका कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है, बाइसिकल, आप खुद हो सकते हैं जब आप चल रहे हैं। सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन, आप मोशन में है ना उस वक्त, तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मतलब मोशन कितना हो रहा है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि जो चीज़ जितनी भारी है, मतलब मोर मास तो मोर मोमेंटम, लेस मास लेस मोमेंटम, more velocity more momentum, less velocity less momentum, and it is denoted by the letter p, where p is equal to m into v। और इसका मतलब हम इसको जब इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे? p is equal to m into v, यानी कि p is momentum and m is mass and v is velocity। so जो momentum है that is directly proportional to the mass and the velocity of the moving object। and now the SI unit is, मास की तो ऐसा यूनिट किलोग्राम है एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर हमारे पास दो व्हीकल्स हैं, जैसे कि फिगर में है, एक कार है और एक साइकिल है, तो साइकिल का कम मास है ना इन कंपैरिजन टू द कार, और दोनों ही सपोज सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो द कार विल हैव लार्ज मोमेंटम। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। और द साइकिल विल हैव स्मॉलर मोमेंटम, तो क्योंकि उसका मास कम है। अब नेक्स्ट बात आती है कि एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, एंड इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन द वेलोसिटी इज जीरो, सो द मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। हर मूविंग बॉडी जो भी मोशन में है वो मोमेंटम पोजेस करेगी। क्यों? क्योंकि जब वो मोशन में है तो वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ, और मास तो उसके अंदर है ही। सो जब ये दोनों चीजें हैं तो इट मीन्स मोमेंटम है। एंड इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। तो अगर p इज इक्वल टू m इंटू वी है और v जीरो हो जाएगा तो p भी जीरो हो जाएगा ना। सो व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट द वेलोसिटी इज जीरो, सो द मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मोमेंटम की। ठीक है। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंटम। सी, अ बुलेट इफ थ्रोन टूवर्ड्स अ वॉल बाय हैंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू द वॉल। अगर एक बुलेट, जो गोली होती है ना, बंदूक की गोली, अगर उसको ऐसे ही हाथ में लेके और ऐसे ही दीवार की तरफ आप फेंकोगे तो कोई खास डैमेज नहीं होगी ना वॉल को। इनफैक्ट हो सकता है कोई डैमेज ही ना हो। But when it is shot from a gun, can cause a huge damage due to high momentum। लेकिन अगर उसको जब हम गन से चलाते हैं तो आपने देखा है ना, वो बहुत डैमेज कर देती है। अगर एक कोई ऐसे ही गोली सामने हाथ में लेके खड़ा हो, हाथ में बस, और कहे मैं ऐसे ही मार दूंगा ऊपर फेंक के, तो डरेंगे क्या हम? नहीं ना। बट अगर गन में लेके होगा तो भाग जाएंगे, वहां पे रुकने ही नहीं वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उससे बहुत ज्यादा ह्यूज डैमेज हो सकती है। अब क्यों हो सकती है ये? क्योंकि गोली तो सेम ही है, बट जब हम उसको गन से फेंक रहे हैं, गन से शॉट कर रहे हैं, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। इट गेन्स हाई वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी द मोमेंटम इज हाई, और जितना हाई मोमेंटम होगा उतना डैमेज ज्यादा होगी यहाँ पर। सेकेंड हम देखते हैं अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल। ठीक है। इफ बोथ आर मूविंग एट द सेम स्पीड or velocity we can say, then more force is required to stop the cricket ball due to its greater mass। तो हमें ज्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा? हमें पता है जो टेनिस बॉल होती है, जो विंबलडन खेलता है ना, जो लॉन टेनिस होता है, उसकी जो बॉल होती है वो हल्की होती है। ठीक है। तभी तो हम रैकेट से मार पाते हैं उसको इजीली, वो हल्की होती है इन कंपैरिजन टू द क्रिकेट बॉल। सो अगर दोनों आ रही हैं सेम फोर्स से, किसी ने उनको फेंका हमारी तरफ, तो ज्यादा फोर्स किसको लगाना, किसके लिए लगाना पड़ेगा हमें रोकने के लिए? ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल को, क्योंकि उसका ज्यादा मास है। सेम वे अगर उसको कोई दूर से फेंक के मार दे हमारे ऊपर, तो हमें ज्यादा चोट किससे लगने वाली है? ऑफ कोर्स क्रिकेट बॉल से। सेम अगेन, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है। एक और एग्जाम्पल आता है कराटे प्लेयर का। ठीक है। अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। अब देखो, जो कराटे प्लेयर होता है, या तो हमारे पास बर्फ का बड़ा सा ब्लॉक, बर्फ के स्लैब्स रखे हुए हैं, है ना, बर्फ के बड़े बड़े स्लैब्स रखे हुए हैं, या फिर पाइल ऑफ टाइल्स है।
हमने देखा है एक स्पेशल टेक्निक लगाता है ना हर कराटे प्लेयर, मतलब ऐसा तो नहीं है सिंपल आया चलते फिरते बस ऐसे ही घूमते हुए स्टेज पे, ओ भाई जरा ये टाइल्स भी तोड़ दो ना प्लीज, हाँ अभी तोड़ता हूँ, और उसने बताया भी घुमा के हाथ मार दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, एक पोजीशन गेन करता है वो वहां पे खड़े होके. So, what he does actually, it is because he strikes the pile of tiles or a slab of ice with his hand very very fast. ठीक है, वो क्या करता है पीछे से जब हाथ को लेकर आता है आगे, तो वो बहुत फास्ट होता है उसका हाथ, मीन्स वेलोसिटी बहुत हाई होती है उसके हैंड की, एंड तो लार्ज मोमेंटम हो गया. और जैसे ही वो स्ट्राइक करता है पाइल ऑफ टाइल्स पे, तो स्ट्राइक करते ही वो हाथ वहीं रुक जाता है. ऐसा तो नहीं होता वो हाथ को नीचे तक लेकर जाता है, नहीं होता ना, हाथ वो वहीं रोक देता है. इट मीन्स व्हाट, इट इज अ टेक्निक एक्चुअली. यहाँ पे क्या हुआ, द लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. हमने जो हाई मोमेंटम था हमारे हाथ का ना, स्पीड इतनी तेज थी, उसको एकदम से जीरो कर दिया. तो मतलब जो इतना सारा मोमेंटम था वो एक ही पॉइंट पे आके लग गया ना आपका. इतना सारा मोमेंटम जब एक ही पॉइंट पे लगेगा तो वो चीज तो टूटनी ही है ना. सो इसलिए इट ब्रेक्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बहुत छोटे से टाइम में ही वो फटाक से टूट जाती है. तो यही एक यहाँ पे ट्रिक होती है, मोमेंटम इज प्रेजेंट है. ठीक है. और आपने अक्सर सुना भी होगा जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो बेसिकली हमें यही बोला जाता है ना कि अभी सिर्फ 20 तक ही रखनी है आपने स्पीड, उससे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो. तो बाई चांस अगर आप सीखते सीखते भी बहुत हाई वेलोसिटी रखते हो तो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको एकदम से. सो इट इज़ सेड टू ड्राइव स्लोली वाइल लर्निंग हाउ टू ड्राइव. जब हम भले ही बाइक सीख रहे हो, कार सीख रहे हो, तो हमें थोड़ा स्लो स्लो, इनफैक्ट जब हम साइकिल भी सीखते हैं तो पहले तो उसको स्लो स्लो ही घुमाते हैं इधर उधर, है ना, छोटे चुप होते हैं. सो स्लो चलाना चाहिए उसको, क्योंकि हाई स्पीड में हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज द मोमेंटम विल बी वेरी हाई. एंड मोस्ट डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय व्हीकल्स अकर ड्यू टू हाई स्पीड्स. When a vehicle moves very fast, the combined effect of its mass and velocity can cause deadly damage on collision. देखो ज्यादातर जो डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं ना, कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ रात में, सुबह के टाइम पे हुआ, 3-4 बजे, ड्राइवर की आंख लग गई, हाई स्पीड थी, और जो सामने से आ रहा था उसकी भी बड़ी हाई स्पीड थी, तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं. सो हमने देखा है जो हाई स्पीड की वजह से होते हैं, दे आर द डेडलीस्ट वन. और वहीं अगर स्पीड स्लो है, आप देखते भी हो कई बार अपने घर के आसपास जैसे स्लोली चला रहे थे और हल्का फुल्का टकरा गए, तो कार पे डेंट पड़ जाता है ज्यादा से ज्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बस डेंट पड़ के रह जाता है. सो एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, जो डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स है, देखो आप, रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड ऑफ व्हीकल्स, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम बहुत हाई है. एंड अ रोड एक्सीडेंट एट लो स्पीड ऑफ व्हीकल्स, अगर लो स्पीड है तो भाई थोड़े में काम चल सकता है, अदरवाइज बहुत तेज होता है. एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी कैन कॉज डेडली डैमेज ऑन कोलिजन. सो कोलिजन हो गया टकराना, है ना, जब वो कोई दो व्हीकल्स टकराते हैं आपस में, तो अगर बहुत हाई स्पीड है तो इट विल कॉज मोर डैमेज देन द लेस स्पीड. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है बैट्समैन की. अ बैट्समैन ऑफन डक्स टू अ बाउंसर. जब कोई बॉलर बाउंसर फेंकता है तो कई बार होता है बैट्समैन उस बॉल को खेलता ही नहीं है ना, या कई बार मतलब वो छोड़ देता है उसको, और वो कई बार पहली ही बॉल पे आउट हो जाता है ना. क्यों होता है ऐसा? सी, क्रिकेट बॉल है, हमें पता है हैवी है, राइट, हैवी है, सो हाई वेलोसिटी, वेरी हाई वेलोसिटी. ऑफ कोर्स जो बॉलर है, तेजी, जितनी स्पीड से भी वो बॉल फेंकता है काफी तेज होती है ना वो, सो वेरी हाई वेलोसिटी, एंड इट मे हिट द बैट्समैन एंड हर्ट हिम बैडली. और क्योंकि वो बैट्समैन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हिट कर सकती है, तो वो कई बार अपने आप को हटा ही लेता है उस बॉल के सामने से. तो इसीलिए तो बाउंसर्स का इतना होता है कि अरे उसने एक बाउंसर फेंकी, तो मतलब कई बार हमारा होता है ना कि ओवर्स खाली चले जाते हैं अगर बाउंसर ही बाउंसर फेंक रहे होते हैं तो. सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मोमेंटम. एंड नाउ अब हम बात करें कि एक ट्रक है, काफी बड़ा होता है, काफी हैवी होता है, और बहुत हाई स्पीड पे नहीं है, हल्का हल्का ही चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई मास, अब यहाँ पे उसका मास बहुत ज्यादा है. ठीक है, स्पीड कम है लेकिन मास तो बहुत ज्यादा है, तो मास की वजह से हाई मोमेंटम है. इट मे हर्ट अ पर्सन बैडली कमिंग इन इट्स वे. तब भी वो उस पर्सन को बैडली हिट कर सकता है अगर कोई उसके अंदर आ जाए. हम सोचेंगे अरे ट्रक तो सीधा खड़ा हुआ है, इससे क्या दिक्कत, और आप पीछे खड़े हो जाओ उसके जरा, और वो बैक करने लगे, ऐसे ही स्लोली करेगा ना बैक, तो अगर आप उसके नीचे आ गए, हम में से कोई भी, तो दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा चोट लग सकती है.
तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मास रोल प्ले कर रहा है उसका, वेलोसिटी इतनी हाई नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अगर कोई बहुत हैवी चीज़ है तो हमें हर्ट कर सकती है बुरी। अब देखो इसको लाइव करके देखते हैं। तो हमने एक स्लोप बनाया और उस पर एक छोटी सी टॉय कार रखी है और आगे हमने परफ्यूम की बॉटल रख दी है। और ये देखो जब ये कार स्लोप से गिरती है तो इसने उसको थोड़ा सा हर्ट किया, मतलब बॉटल गिर नहीं पाई पूरी, है ना। और सेम चीज़ अब हम ट्रक से करते हैं। एक थोड़ा हैवी सा टॉय ट्रक है और ये देखो जब ट्रक गया तो उसने उसको कितनी दूर तक फेंक दिया, है ना। तो क्यों, अब वेलोसिटी तो दोनों की सेम थी, बट क्योंकि मास में डिफरेंस था तो आपने देखा ना ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा था और इसीलिए वो बॉटल थोड़ा दूर तक जाके गिरी। तो आप समझे, अगर वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट दोनों की यहाँ पे सेम ही है ना, पर मास बहुत ज़्यादा था तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, वो ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। एंड सेम वे अगर स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है तब भी वो डैमेज कॉज करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर मोमेंटम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कुछ समझ में मतलब कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये अच्छे से समझ में आया आपको तो प्लीज़ लाइक कर दो, जल्दी से शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।